तस्मीन मैं वापस से आ गई हूँ हमारी वन शॉट सीरीज हमारी जीत होगी मैं एक न्यू चैप्टर लेकर जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। बेटा आज इस चैप्टर को पूरी तरीके से उड़ा देंगे, बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को कर देंगे क्रिस्टल क्लियर। ठीक है बेटा, यस मैम, ठीक है शुरू करते हैं बेटा। तो एसिड बेस सॉल्ट जैसे नाम में 3 वर्ड नजर आ रहे हैं बेटा, ऐसे ही मतलब इनको तीनों का पढ़ना पड़ेगा। यस मैम पढ़ना पड़ेगा। तो और देखते हैं बेटा एसिड क्या होता है। ठीक है, एसिड्स क्या होता है बेटा, लाइक एसिड क्या बेटा, एक साइंटिस्ट है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ठीक है, नाम क्या था साइंटिस्ट का, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। तो उन्होंने बोला था, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, उन्होंने ये चीज बोली थी बच्चा कि जो भी कंपाउंड, जो भी सब्सटेंस H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है बच्चा, जो भी सब्सटेंस H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी रखते हैं बेटा, वो होते हैं एसिड्स। क्या होता है बेटा, वो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो the substance which have the ability to donate its H plus ions, इस H plus ions is called acids। बेटा ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, आपके एसिड्स कहलाते हैं। यस मैम, समझ में आ गई वाली बात। ठीक है, अब तुम सोचो कि मैम एक बात बताइए, चलिए हमें समझ में आ गया एसिड्स को क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेली लाइफ में हमारा एसिड्स का बहुत सारा यूज होता है। जैसे आप लोग नींबू का इस्तेमाल करते हैं बेटा, नींबू के अंदर पाया जाता है सिट्रिक एसिड। आप लोग टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें पाया जाता है स्कॉर्बिक एसिड। बट जैसे हमारे बैटरी, जो हमारे घर में इन्वर्टर लगे हुए हैं, उसमें जो बैटरा होता है उसमें होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको जो बहुत ज्यादा पसंद है, थम्स अप, पेप्सी, ठीक है, स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ इनको मैं। ठीक है, तो बेटा इनमें भी प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो अगर इतना सारा इंपॉर्टेंस है हमारे, मतलब हम डेली लाइफ में इतना यूज करें, तो एसिड्स को पढ़ना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है मैम, चलिए समझ में आ गई बात। अब मैंने आपको ये भी बता दिया एसिड्स क्या होंगे। एसिड्स वो सब्सटेंस होंगे जो H प्लस देने की टेंडेंसी रखेंगे बेटा, वो कहलाएंगे आपके एसिड्स। ठीक है, चलिए मैम समझ में आ गई। अब आप ये बताइए हम एसिड को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलो हम देखते हैं बेटा, एसिड को आप कुछ पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। कैटेगराइज मतलब के कौन से बेस पर आप बताएंगे कोई एसिड है नहीं है। ठीक है, अब एसिड 2 टाइप के होंगे बेटा, या तो अगर मैं बात करूं उसके ओरिजिन की, ओरिजिन मतलब कि वो कैसे, किससे बना है। ठीक है बेटा, तो उसमें दो टाइप के होंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे बेटा। और कौन सा होगा बच्चा, इनऑर्गेनिक एसिड्स। क्या होंगे, इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है बेटा, अगर मैं उसकी स्टेट की बात करूं बेटा, स्टेट मतलब कि वो किस फॉर्म में पाया जा रहा है। ठीक है बेटा, उसमें भी आपके 3 टाइप के एसिड्स हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यस मैम, समझ में आ गई वाली बात। ठीक है बच्चा, अगर मैं उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बात करूं, ठीक है बेटा, किसके ऊपर बात करूं, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बात करूं मैं उसकी। ठीक है, मतलब कि कितना ज्यादा है वो प्रेजेंट। ठीक है, तो बेटा उसमें आपके 2 टाइप के होंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बेटा उसकी स्ट्रेंथ पर, स्ट्रेंथ मतलब कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। ठीक है बच्चा, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स को, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स को। ठीक है, हम इन कैटेगरीज में एसिड्स को क्या कर सकते हैं बेटा, कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ बेटा किसकी, ऑरिजिन की, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ये क्या होता है मैम, बेटा जो हमें प्लांट्स और एनिमल से नेचुरली मिल जाते हैं, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें जो एसिड्स मिलते हैं बेटा, वो होते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड। जैसे अब तो बोलोगे मैम एग्जाम्पल तो देख बताइए। ठीक है बच्चा, जैसे आप नींबू खाते हैं, नींबू में क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है। जैसे हमारे स्टमक में, ठीक है, हमारे स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl, तो बेटा कैसा है वो, ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है बच्चा, तो हम यहाँ पे देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ जाओ, इसमें बढ़ जाइए। ठीक है बच्चा, आओ देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होंगे बच्चा, ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे, ऑरिजिन में देखती हूँ बेटा, मैं ऑरिजिन के बेसिस पर बता दूँ आपको ना, मैं ऐसे टेबल बनाती हूँ, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑरिजिन के बेसिस पर। तो ऑरिजिन के बेसिस पर 2 टाइप के हैं बेटा, कौन कौन से आपके बताइए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कौन सा है बच्चा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, 2 टाइप के एसिड्स आपके प्रेजेंट होते हैं। समझ में आई वाली बात, यस मैम समझ में आ गई। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होंगे, जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलेंगे, लिविंग थिंग से मिलने वाले हैं। ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम लिविंग थिंग, जैसे कि प्लांट्स हो गए बेटा, आपके एनिमल्स हो गए। ठीक है, तो इनसे जो एसिड्स मिलेंगे बेटा वो होंगे आपके ऑर्गेनिक एसिड। जिसमें आपको एग्जांपल पे बताया था, जैसे सिट्रिक एसिड फ्रॉम द लेमन, ठीक है, HCl फ्रॉम द स्टमक। ठीक है, यस मैम समझ में आ गया। इनऑर्गेनिक जो होते हैं बेटा, देखो ये नेचुरली होते हैं, नेचुरल होते हैं बेटा, ये कैसे होता है आपके, नेचुरल होता है, नेचुरल एसिड्स है, ये होते हैं आपके नेचुरल एसिड्स।
एंड कोई ये हार्मलेस होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है। आप बोलोगे मैम HCl तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो तो हार्म भी पहुंचाता है। बेटा देखो वो स्ट्रॉन्ग तो होता है क्योंकि वो गलाने के लिए बहुत ज्यादा कैपेबल है, किसी भी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा कैपेबल होता है बेटा, बट उससे बचने के लिए हमारे स्टमक में एक लेयर प्रेजेंट होती है म्यूकस की, ठीक है बेटा, जिसकी वजह से HCl हमारे स्टमक को नहीं जला पाता। इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना लाइफ प्रोसेस के अंदर, वेट करो थोड़ा सा और, ठीक है बच्चा। अब आते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो होता है बेटा ये नेचुरली ऑब्टेन नहीं करते, इनको हम लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक बोले तो भाई जैसे ये एलिमेंट है आर्टिफिशियली आप इनको बनाते हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखेंगे जैसे कि ये बेटा कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये हार्मफुल होते हैं, ठीक है बच्चा। इनऑर्गेनिक आप लैब में बहुत सारे एसिड्स को बना सकते हैं, ठीक है बेटा, तो आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हो जाएंगे। चलिए ठीक है, यस मैम। आप बताइए, आप जैसे H2SO4 एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं इसका, H2SO4 इज अ इनऑर्गेनिक एसिड जिसमें आपने हाइड्रोजन और सल्फर से मिलकर आपने उसको बनाया है लैब के अंदर, ठीक है, वो नेचुरली आपको नहीं मिलता, ठीक है, समझ में आ गई, यस मैम समझ में आ गई, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल लिखने जाओ तो लिख सकते हो सिट्रिक एसिड और HCl, यहाँ पे लिखने जाओ तो लिख सकते हो H2SO4, ठीक है, यस मैम समझ में आ गई मेरे पास। अब ऑरिजिन के बेसिस पर देख लिया, अब हम लोग देखेंगे बेटा किसके बेसिस पर, अब हम देखेंगे बेटा स्ट्रेंथ के बेसिस पर। किस पर देखेंगे, स्ट्रेंथ, कोई ताकतवर, कोई एसिड कितना ताकतवर है। स्ट्रेंथ के बेसिस पर मैंने दो बताया था आपको, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब आप ये कैसे बोलोगे स्ट्रॉन्ग और वीक, अब टेस्ट करके बताओगे कि मैम किसने हमारी जीभ जला दी जल्दी से, ऐसा नहीं बेटा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बेटा वो होते हैं जो वाटर में जाने के बाद पूरी तरीके से अपने आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है, देखो डिसोसिएट्स into its ion in the aqueous solution। मतलब कि अगर आपने इसको बेटा पानी के अंदर डाला, अगर आपने इसको पानी के अंदर डाला तो बेटा पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा, पूरी तरीके से टूट जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ HCl की, बेटा HCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है, तो अगर मैं इसको पानी में डालूंगी ना बेटा तो ये H+ और Cl- में पूरी तरीके से टूट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा साथ में, समझ में आई, यस मैम समझ में आ गई, ठीक है। वीक एसिड होंगे बेटा जो पानी में जाने के बाद पूरी तरीके से कभी भी डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है बच्चा। डू नॉट डिसोसिएट्स in its ion in the aqueous solution। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं बेटा तो एग्जाम्पल आपने सुना है कभी, विनेगर जो होता है, विनेगर मैम कहीं तो पढ़ाया था आपने, कहाँ पढ़ाया था बेटा, मैंने कहाँ पढ़ाया था आप लोगों को विनेगर, बेटा मैंने बताया था ना, अगर आप इथेनॉइक एसिड का कैसा लो डाइल्यूटेड फॉर्म लोगे तो वो क्या कहलाएगा, विनेगर कहलाएगा, ठीक है बच्चा। तो इसमें CH3COOH, ठीक है बच्चा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा आपका जो CH3, हाँ ठीक है, तो ये आपका कैसा होता है बेटा, कैसा एसिड होता है बेटा, ये आपका वीक एसिड होता है। कैसा होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है, ये पूरी तरीके से आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होता, समझ में, यस मैम समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बेटा नेक्स्ट विच इज स्ट्रेंथ के बेसिस पर देख लिया बेटा। अब हम लोग देखेंगे बेटा कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर, बेसिस, ठीक है। आप इसके अंदर विनेगर ये भी लिख सकते हो, आप एक काम करिए, आप इसमें एसिटिक एसिड लिख लीजिए, ठीक है, क्या लिखिए बेटा, एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COH वही होता है वैसा मैंने जो लिखा है, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर, कॉन्सेंट्रेशन में जो आएगा बेटा आपका, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर देखेंगे बेटा हम लोग इसको। तो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर बेटा आपको दो टाइप के एसिड्स मिलेंगे, देख लीजिए, ठीक है। एक होंगे बेटा कॉन्सेंट्रेटेड और एक होंगे बेटा डाइल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होंगे जिसमें पानी में भी एसिड्स के जो मतलब के कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा रहने वाली है, ठीक है बच्चा, क्या रहने वाली है, हैव अ मोर concentration in the aqueous solution बेटा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी, ठीक है, मतलब कि अगर एसिड ज्यादा उसमें पानी कम एसिड ज्यादा, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या करना बेटा, ये बीकर लो, बीकर में एसिड ज्यादा रखो और पानी कम रखो, ठीक है। जैसे पानी ये मान लीजिए ये पानी है इतना सा, ठीक है, ऐसा रखना है आप लोगों को इसके अंदर। और डाइल्यूटेड में बेटा आपको पानी ज्यादा रखना है बेटा और उसमें सिर्फ एसिड थोड़ा सा डालना है, मतलब 2-3 बूंदे उसकी डाल देनी है एसिड, ठीक है बेटा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे हैव अ लेस कॉन्सेंट्रेशन, कैसा होता है बेटा, लेस कॉन्सेंट्रेशन इन दी एक्वस सोल्यूशन बेटा अगर एसिड की लेस कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, तो बेटा वो क्या है आपका डाइल्यूटेड एसिड है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए आपका ये पानी है और ये जो है ये जो डॉट है बेटा ये एसिड है और यहाँ पर ये एसिड है और ये वाटर है और यहाँ पे ये वाटर,
इट मीन्स के यहाँ पे H2O की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए और यहाँ पर बेटा एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मैम, चलिए ठीक है, 3 कैटेगरी तो आपने बता दी। अब एक लास्ट कैटेगरी बचती है बेटा, कौन सी वाली, स्टेट के बेसिस पर कि आपको किस किस फॉर्म में और एसिड्स मिल जाते हैं, ठीक है बेटा। तो हम लोग देखते हैं बेटा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टेट के बेसिस पर, स्टेट। अब स्टेट के बेसिस पर कैसे बताएंगे मैम, स्टेट के बेसिस पर बेटा 3 टाइप के बताया था ना मैम ने, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है बेटा। सॉलिड के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में बेटा HiO3, ठीक है, ये एक सॉलिड फॉर्म है एसिड की, ठीक है बेटा। और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। लिक्विड के फॉर्म में बेटा, लिक्विड के फॉर्म में जैसे आपका H2SO4, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में, HCl लिक्विड की फॉर्म में, और गैस में बेटा आपको मिलेगा CO2 बेटा एसिडिक इन नेचर, ये गैस और ये एसिडिक होती है नेचर में, H2S, ठीक है, ये कैसे होता है बेटा, एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है। तो आप इन एग्जांपल्स को याद कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में कितने टाइप के एसिड्स होते हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमने यहाँ पे एसिड्स की क्लासिफिकेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब हम चलते हैं बेस की तरफ। इससे पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, ले लीजिए बेटा, आपने आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है बेटा। आप देखते हैं, अब हम बातें करेंगे बेटा बेस के बारे में, ठीक है। बेस बेटा, एसिडिक एसिड को हम लोग इथेनॉइक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथेनॉइक एसिड। और इसी का जो फॉर्मूला होता है बेटा CH3COH होता है, ठीक है, जो मैम ने आपको कौन से चैप्टर में पढ़ाया था, कौन सा वाले पढ़ाया था, बताओ जल्दी से, कौन से वाले में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, ये पढ़ाया था बच्चा मैंने आपको कार्बन एंड कंपाउंड के सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो जाकर उस लेक्चर को देखो और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बूस्ट करो। और देखते हैं बेटा नेक्स्ट विच इज द बेस, किसको देखेंगे आप, बेस के, ठीक है। चलो एसिड जो था वो H+ दे रहा था, तो बेस के मैम H+ एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, यस, ठीक है। तो बेटा बेस जो होता है वो H+ को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। अच्छा, तुम्हें ना पुरानी डेफिनेशन पता होगी, पुरानी डेफिनेशन में क्या होता है, ये बोलते हैं कि जिस सोल्यूशन में ज्यादा H+ होगा वो ज्यादा एसिड होगा, जिस सोल्यूशन में ज्यादा OH- होंगे वो ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है बेटा। और न्यू डेफिनेशन जो है बेटा, ठीक है, क्योंकि कुछ सोल्यूशन, कुछ बेसिस ऐसे हैं बेटा जिसमें मतलब OH एक्सेप्ट, मतलब OH कहाँ से होगा, जब उसमें है, जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करूँ आपसे NH3 एक बेस है, क्या इसमें OH है, नहीं मैम नहीं है, ठीक है। तो बेटा आप कैसे बताओगे कि ये बेस है, तो इसीलिए ये वाली जो डेफिनेशन थी कि भैया H+ देना और H+ लेना वाला जो था वो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट था किसी भी बेस और किसी भी एसिड के लिए, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा बेस कौन सा होता है, द सब्सटेंस which has the ability to क्या, वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है बेटा, टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। अब एसिड्स क्या होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं बेटा, क्या देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए मैम समझ में तो आ गया, मतलब वो डोनेट करते हैं और ये एक्सेप्ट करते हैं, चलिए मैम समझ में आ गया। अब जैसे हमने एसिड को कैटेगराइज करा है, क्या हम बेस को भी कर सकते हैं, यस बेटा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास बेस भी उसी तरीके से होता है, मतलब क्या, अगर मैं कैटेगराइज करना चाहूँ बेस को, अगर मैं बेस को कैटेगराइज करूँ तो सेम ऐसे करूँगी बेटा, ठीक है। अगर मैं बात करूँगी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, तो कॉन्सेंट्रेशन में मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, यस बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, चलिए मैम समझ में आ गई ये बात, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये बेटा स्ट्रेंथ है, ठीक है बेटा, ये क्या है, स्ट्रेंथ है, ठीक है। मतलब स्ट्रेंथ के बेस पर हम उसको स्ट्रॉन्ग और वीक में कैटेगराइज कर सकते हैं बेटा। और कॉन्सेंट्रेशन में हम उसको, कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं बेटा, कैसे कर सकते हैं बताओ ना जल्दी से, कैसे कर सकते हैं बेटा, हम उसको कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, क्या वो कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर वो कैसा है, डाइल्यूट, कैसा है बेटा, डाइल्यूट है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स, स्टेट के बेसिस पर, मतलब कि मैम इसमें भी सॉलिड लिक्विड गैस होता है, यस बेटा इसमें भी होते हैं बेटा, ठीक है। सॉलिड बेस अलग होता है, लिक्विड बेस अलग होता है बेटा, और गैस वाले बेस अलग होते हैं, चलिए ठीक है मैम बता देंगे। अब हम इसको आओ देखते हैं कैसे बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चा, यस मैम ले लिया, आगे बढ़ते हैं। तो अब बेटा अगर मैं इसको कैटेगराइज करना चाहूँ तो मैं कैसे कैटेगराइज करूंगी इसको, ठीक है, वही टेबल बना लो, टेबल बनाने से आसान हो जाती है चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर, कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन में कितना बेसिक है वो सोल्यूशन, मतलब कि उसमें कितने, अगर मैं OH- की फॉर्म में आपको बताऊं तो कितने ज्यादा उसमें OH है, मतलब कि अब देखो एक बात और बताना, अगर मैं किसी बेस को पकड़ कर वाटर में सॉल्युबल कर दूं तो बेटा हम उस बेस को बोलने लगते हैं एल्कली, क्या बोलने लगते हैं हम लोग उसको, एल्कली, ठीक है। तो एल्कली क्या होता है बेटा, अब यहाँ पे लिख लेना, एल्कली कैसे बेस होता है बेटा, ये एक्वस फॉर्म, मतलब कि सॉल्युबल इन, ये एक्वस बेस आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, क्या लिख सकते हैं आप इसको, एक्वस बेस लिख सकते हैं। तो एल्कली ज्यादा एक्वस बेस, मतलब जो पानी में डिसॉल्व हुए बेस रहते हैं, ठीक है। तो अब हम एल्कली के बेसिस पर देखेंगे, जिसमें ज्यादा एल्कली वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और जिसमें कम एल्कली वो डाइल्यूटेड, ठीक है बेटा। आओ देखते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड में कॉन्सेंट्रेटेड
कॉन्सेंट्रेटेड, और एक होगा बेटा डाइल्यूटेड। क्या होगा? एक डाइल्यूटेड होगा, ठीक है। तो बेटा कॉन्सेंट्रेटेड मैंने मैम ने क्या बताया, जिसमें सॉल्यूशन में मतलब एक्वस में, वाटर में अगर ज्यादा एल्कली प्रेजेंट होगा तो बेटा वो कैसा होने वाला है आपका, वो होने वाला है कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। मतलब कि एक बीकर है, इसमें पानी है, पानी मतलब मान लीजिए इसमें एल्कली है और इसमें पानी कम है, ठीक है बेटा, ये एल्कली हो गया, तो मतलब कि हैव मोर एल्कली इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है बच्चा, यस मैम समझ में आ गई। और डाइल्यूटेड में क्या होगा, इसमें वाटर के अंदर कम एल्कली प्रेजेंट होंगे, मतलब कि एल्कली क्या है, वाटर सॉल्युबल बेस। क्या है बेटा? वाटर सॉल्युबल बेस। तो मतलब कि ये बीकर है, इसमें बेटा ये वाटर है और एल्कली बस ऐसे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है, ठीक है बेटा। तो अब इसमें क्या होता है बेटा, हैव लेस एल्कली, हैव लेस एल्कली इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन। यस मैम समझ में आ गई वाली बात, बिल्कुल आगे बढ़िए। अब देखते हैं बेटा हम लोग स्ट्रेंथ के बेसिस पर, इस पर देखेंगे, स्ट्रेंथ का बेसिस पर देखेंगे, ठीक है बच्चा। स्ट्रेंथ के बेसिस पर कैसे देखेंगे, आओ देखते हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पर। तो स्ट्रेंथ में आपके स्ट्रॉन्ग बेस होंगे और वीक बेस होंगे। वीक बेस मैम ने एसिड्स के लिए क्या बताया था, एसिड्स के लिए बताया था जो पानी में जाकर डिसोसिएट हो जाते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। एसिड बेस है, ठीक है। अगर ये डिसोसिएट्स into the aqueous solution completely, अगर बेटा ये जाकर completely डिसोसिएट हो रहे हैं तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे NaOH, ठीक है, जैसे NaOH। तो NaOH कैसे डिसोसिएट होता है बेटा, Na प्लस एंड OH माइनस में, ठीक है बच्चा, यस मैम समझ में आ गया। और वीक बेसिस कौन से होंगे बेटा, वीक बेसिस होंगे जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है, डू नॉट डिसोसिएट्स कंप्लीटली, कैसी फॉर्म है, इन इट्स आयन फॉर्म, इन इट्स आयन फॉर्म इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है बेटा। और ये कौन से होंगे, डिसोसिएट इनटू द एक्वस सोल्यूशन कंप्लीटली इन इट्स आयन फॉर्म, इन इट्स आयन फॉर्म। समझ में आ गई, यस मैम समझ में आ गई हम लोगों को, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट बेस की तरफ, ठीक है, मतलब बेस क्या था, स्टेट, ठीक है बच्चा। अब हम देखेंगे किसकी स्टेट को देखेंगे। अब स्टेट में सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन टाइप की स्टेट मिलेगी, यस मैम मिलने वाली है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड में NaOH, ठीक है बेटा, तो NaOH इज अ सॉलिड, क्या हो जाएगा आपका बेटा, बेस हो जाएगा, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा। और लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा वाटर। तो मैम वाटर इज अ बेस, बेटा अभी बताएंगे, वाटर पर आगे डिस्कशन करते हैं ना, वाटर के पास एक खूबी है, ठीक है, अभी आगे डिस्कस करती हूँ आप लोगों से। गैस में हो जाएगा बेटा आपका NH3 इज अ गैस फॉर्म ऑफ बेस, ठीक है बच्चा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप ये सोचेंगे, अच्छा एक बात बताओ, तुम सोचोगे मैम व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द बेस, जैसे हमने एसिड्स के बारे में बताया कि भाई एसिड्स इतने डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं, तो बेस भी क्यों होते हैं, यस बेटा होते हैं। ये जो सोप, आप जो सोप यूज करते हो डेली लाइफ में अपना, वो भी एक बेस ही है, ठीक है बच्चा। और आप जो बेकिंग सोडा होता है वो भी एक बेस है, ठीक है। और डिटर्जेंट्स जो हमारे घर में यूज होते हैं वो भी बेस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बेस है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये सब कुछ बेस, इसलिए बेस को पढ़ना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में यूज होता है ये, ठीक है बच्चा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज अ सॉल्ट। तो बच्चा आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज अ सॉल्ट, ठीक है। और देखते हैं सॉल्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको बेस भी समझ में आया, एसिड भी समझ में आया कि मैम एसिड्स कौन होते हैं, जो H+ देते हैं या लेते हैं बेटा, जो H+ देते हैं। और एसिड्स कौन होता है, जो वो बेस कौन होता है, जो H+ लेते हैं। यस मैम समझ में आ गया। सॉल्ट कैसे बनते हैं बेटा, सॉल्ट बनते हैं एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से, ठीक है बेटा। कभी हुआ है तुम्हारे पेट में एसिडिटी, यस मैम हुई होगी, कैसे, समोसे दबा के खाए होंगे ना तुमने, ठीक है। तो बेटा कभी कभी होती है, हमें जलन सी महसूस होती है, हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा जलन सी महसूस होती है बेटा, और वो कुछ और नहीं है, एसिडिटी है, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए हमें डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है, वो बोलता है कि भैया बेस पी लो, बेस पी लो। इनो इज अ बेस, और क्या है बेटा, वो बेस ही तो है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक में एसिड से उस बेस की रिएक्शन हो जाती है और बन जाता है सॉल्ट एंड वाटर। क्या बन जाता है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड। कैसा होता है बेटा, ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है बच्चा। सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड एंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसकी, ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ये बनते हैं बेटा एसिड एंड बेस। इट मीन्स के मान लो मैंने एक एसिड लिया HCl, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी बेटा NaOH से, किससे करा दी, NaOH, दिस इज द एसिड एंड दिस इज द बेस। तो हम ये देखेंगे बेटा कि NaCl के साथ निकल जाएगा, ठीक है बच्चा, यस मैम निकल गया, ठीक है।
और जो बचा हुआ पार्ट है आपका OH और HOH साथ निकल के क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है ये, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, जो हमारे घर में भी यूज होता है। इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड, क्या है बेटा ये, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। यस मैम, समझ में आ गई। अब तो बोलोगे मैम क्यों इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बेटा पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है ना, बिना सॉल्ट के खाने में टेस्ट थोड़ी आता है, नहीं आता ना, तो पढ़ना तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बेटा कुछ सॉल्ट ऐसे होता है बेटा जो हमारे किस में यूज होते हैं, एज मतलब कि मेडिसिन की तरह भी यूज करे जाते हैं, ठीक है बच्चा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए इसमें हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा, अगर मैं इनके सॉल्ट की कलर की बात करूँ तो डिफरेंट कलर के हमें मिलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा कुछ सॉल्ट, अगर मैं तुम्हें बताऊँ यहाँ पे, जैसे मान लो तुम अगर बात करो NaCl की, तो बेटा ये कैसा होता है, व्हाइट होता है, मतलब कि कोई कलर नहीं होता, व्हाइट होता है बिल्कुल, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं बेटा पोटासियम पर मैग्नेट की, किसकी बात करूं, पोटासियम पर मैग्नेट की बात करूं, तो बेटा ये कैसा होता है, ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं पोटासियम फेरोसाइनेट, फेरोसाइनाइड की, ठीक है बेटा, तो ये कैसा होता है बेटा, ये होता है रेड कलर का, कैसा होता है बेटा, ये रेड कलर का होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा सोडियम क्रोमेट की, सोडियम क्रोमेट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो बेटा ये कैसा होता है आपका, बेटा ये होता है आपका येलो कलर का, कैसा होता है, येलो कलर का। और अगर मैं बात करूं बेटा पोटासियम डाइक्रोमेट की, पोटासियम डाइक्रोमेट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो बेटा ये कैसा होता है, ये होता है ऑरेंज कलर का, किस कलर का होता है बेटा, ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है बेटा। तो ये सॉल्ट्स के कलर थे, ये आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है, बोर्ड्स में आगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैम है ना, मैम करा रही है सब कुछ, ठीक है बेटा। और आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे आप किसी एसिड और बेस में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर मैं आपके सामने रखूं क्या ये एसिड है या बेस है, कैसे बताओगे उसको, ठीक है बच्चा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम बढ़ते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स की तरफ, ठीक है। मतलब कि आप कैसे बताओगे कि कोई एसिड है या फिर कोई बेस है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा बेटा, एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं मैम, और बताती हूँ मैं, ठीक है। एसिड बेस इंडिकेटर मतलब कि आप देख के बता सकते हो कि क्या कोई बेस है या फिर कोई एसिड है, देख के तो नहीं बता सकते, बट टेस्ट करके तो जरूर बता सकते हो। मतलब कि मैम देयर इज अ सर्टेन टेस्ट, ठीक है। हाँ बेटा, एक टेस्ट होता है बेटा, ठीक है, उस टेस्ट का नाम है लिटमस पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट, ठीक है। तो बेटा हम ये देखते हैं बेटा, एक लिटमस पेपर कहाँ से मिलता है आपको, बेटा ये लिटमस पेपर आपको ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन होता है बेटा, एक एल्गी होता है, मतलब एक प्लांट होता है लाइकर, क्या होता है बेटा, लाइकर। तो लाइकर नाम के प्लांट से आपको ये लिटमस पेपर मिल जाता है, ठीक है बेटा। अब जिन्होंने बायो नहीं पढ़ी है वो थोड़ा सा वेट करें, क्लास 11 में बताऊंगी ना लाइकर क्या होता है, ठीक है बच्चा। तो अब हम ये देखते हैं कि ये, चलिए मैम ये तो मिल गया। अब अगर आप देखो, दो तरीके की स्ट्रिप होती है, एक होती है ब्लू स्ट्रिप और एक होती है बेटा रेड स्ट्रिप, ठीक है। आप एक सोल्यूशन मतलब एक बीकर लीजिए, उसमें एक सोल्यूशन डाल दिए, मान लीजिए एसिड है, क्या है बेटा ये एसिड है, और मान लीजिए एक सोल्यूशन लीजिए, उसमें आप बेस डाल दीजिए और आप उसमें इस वाली स्ट्रिप को डाल दीजिए ब्लू वाली स्ट्रिप को आप इसमें डाल दीजिए। तो हम ये देखेंगे बेटा, एसिड जो है वो ब्लू स्ट्रिप को रेड में कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है बच्चा। और अगर आप इस बेस में ये स्ट्रिप डालेंगे, ठीक है, विच इज अ रेड इन कलर, तो बेटा बेस इस रेड स्ट्रिप को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है बेटा। क्या करता है, बेस रेड वाली को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बस यही है लिटमस पेपर टेस्ट। तो अगर आपको लिटमस पेपर दे दिया तो बता दोगे ना, यस मैम बता देंगे, अब तो आपने बता दिया ना हम लोगों को, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलिए मैम पहला इंडिकेटर तो आपने बता दिया कि भैया लिटमस पेपर टेस्ट, और कुछ भी तो बताइए, ठीक है, और भी बताते हैं, चलो बताते हैं, ठीक है। टर्मरिक के बारे में सुना है, यस मैम सबके घरों में होती है टर्मरिक, ठीक है। और तो देखते हैं टर्मरिक है तो, ठीक है बच्चा। अगर टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक हल्दी, हाँ अगर हल्दी एसिड हो और ये बेस हो, अगर एसिड इसके कांटेक्ट में आएगी टर्मरिक तो येलो हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, येलो। तो बोले मैम येलो तो होती है, हाँ बच्चा येलो तो होती है, ठीक है। और अगर ये बेस के कांटेक्ट में आती है तो बेटा ये कैसी हो जाती है, टर्न रेड, किस कलर की हो जाती है बेटा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, रेड में। जैसे अब तो बोलोगे मैम चलिए ठीक है हमें एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट बताओ। देखो मैंने बताया था ना सोप इज अ बेस, ठीक है, टर्मरिक डालो और उसको घिसने की कोशिश करो बेटा, वो एकदम इंस्टेंटली रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप पता कर सकते हैं कि आपके टर्मरिक का कलर कैसा हो गया, मतलब एसिड है या बेस है, ठीक है बेटा। समझ में आ गई, यस मैम समझ में आ गई, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम और कुछ बताओ, और बताती हूँ बेटा। एक होता है इंडिकेटर, ये सारे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है बेटा। एक है फिनोल्फ्थालीन, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, मान लीजिए आपने एसिड लिया और एसिड के अंदर आपने इसको डाल दिया, फिनोल्फ्थालीन को डाल दिया, ठीक है। तो एसिड जो है बेटा वो ऐसे ही रहेगा, मतलब फिनोल्फ्थालीन एज इट इज रहेगा। अगर आपने फिनोल्फ्थालीन, जैसे मान लीजिए एक बीकर है, इसमें आपने फिनोल्फ्थालीन ले लिया इसमें, और आपने इसके अंदर डाला एसिड, क्या डाला, एसिड, तो ये एज इट इज ही रहेगा, मतलब कलरलेस ही रहता है। कैसा रहता है बेटा, ये कलरलेस। बट अगर आपने एक बीकर में बेस ले रखा है और उसमें ये क्या है, ये बेस है,
और इस बेस मतलब ये फिनोल्फथलीन है, क्या है बेटा ये आपका फिनोल्फथलीन है। और अगर आपने इसके अंदर बेस डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा, बेस डाल दिया, तो ये सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा पिंक कलर में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ये, पिंक कलर में। तो आप इससे बता सकते हैं कोई एसिड है या फिर कोई बेस है। चलिए मैम बता दिया आपने। एक और बताओ ना, मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखते हैं बच्चा मिथाइल ऑरेंज के बारे में। आओ देखते हैं मिथाइल ऑरेंज। ठीक है बेटा, अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करूं, अगर आप इसको एसिड के साथ डालोगे, इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करोगे, तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा पिंक में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको बेस के साथ रिएक्शन करोगे, तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा येलो में। ठीक है बच्चा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, येलो में। तो अब बोलोगे मैम इनका कलर याद रखना इंपॉर्टेंट है। यस बेटा, इसका कलर याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आ जाएंगे आप लोगों को। ठीक है बच्चा, चलो ये तो समझ में आ गया। अब मैम कोई ऐसी चीज है कि हम सूंघ के बता दें एसिड या बेस है? हाँ हाँ है, चलो देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चा, यस मैम ले लिया। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, आपने कभी ऑल्फैक्टरी के बारे में सुना है? ऑल्फैक्टरी कल ही तो मैम डिस्कस करा था, ऑल्फैक्टरी। ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हमारी नाक में लगे हुए रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है बेटा, ये सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए मैं बात करूं आपके अनियन की, किसकी बात करूं बेटा, मैं अनियन की बात करूं। ठीक है, चलिए मैम अनियन की बात करूं। ठीक है, हम ये देखते हैं बेटा, अगर आप अनियन को एसिड के अंदर डालेंगे, किसके अंदर डालेंगे बेटा, एसिड में डालेंगे अनियन को। ठीक है, तो इसकी जो ये स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जो ऑर्डर होता है वो रिमेन ऐसे ही रहता है। बेटा ऑर्डर रिमेन सेम। चलिए मैम समझ में आ गई वाली बात। ठीक है, और अगर आप इस अनियन को बेस में डाल देंगे, किस में डाल देंगे बेटा, बेस में डाल देंगे, तो बेटा ये कैसा हो जाएगा, ऑर्डरलेस। कैसा हो जाएगा, ऑर्डरलेस। कोई स्मेल ही नहीं आने वाली, आपको कोई स्मेल ही नहीं आने वाली है। यस मैम समझ में आ गई वाली बात हम लोगों को। ठीक है, अब आप सोचोगे मैम और कुछ इंडिकेशन? हाँ हाँ है एक। ठीक है, तो और देखते हैं बेटा नेक्स्ट इंडिकेशन, पर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो बच्चा आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यस मैम ले लिया। ठीक है, अब वनीला एसेंस के बारे में सुना है? यस मैम सुना है वनीला एसेंस के बारे में, वनीला एसेंस। ठीक है, वनीला एसेंस बेटा जो हमारे केक में डलता है, किस में डलता है, केक में डाला जाता है वनीला एसेंस। बेटा अगर आप उसको किसके साथ डालोगे, एसिड के साथ डालोगे। ठीक है बेटा, तो आपका ये ऑर्डर ऐसे रहेगा, ऑर्डर रिमेन एज सेम, ऑर्डर रिमेन सेम। और अगर आपने इसको बेस के साथ डाल दिया बेटा, अगर आपने इसको बेस के साथ डाल दिया, तो बेटा ये कैसा हो जाएगा, ऑर्डर लेस हो जाएगा, कोई स्मेल नहीं बचेगी। तो ऐसे तो आपने सूंघ के बता दिया। यस मैम बता दिया हम लोगों ने इसको सूंघ के। अब एक लास्ट इंडिकेशन और है, फिर हम लोग बढ़ेंगे बेटा आगे की तरफ। ठीक है बेटा, वाटर, वो वाटर नहीं, नेक्स्ट है रेड कैबेज। रेड कैबेज, रेड कैबेज मैम ये कौन है, ये कौन है, रेड कैबेज कौन है बेटा, ये गोभी की है। पत्ता गोभी के बारे में सुना है? ठीक है, वो ये पत्ता गोभी। ठीक है, बट ये लाल कलर की होती है। कैसी होती है, लाल कलर की होती है। ठीक है, समझ जाओ कहीं घूम गई हुई कनाडा वनाडा। ठीक है, मतलब इस तरीके से लाल की होगी, आपने आप लोगों ने देखी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलती जनरली। ठीक है, बट रेड कैबेज जो होती है बेटा, ये एसिड के साथ अगर आप इसको रखोगे रेड कैबेज को, ठीक है, तो बेटा ये और भी ज्यादा रेड कर देगी इसको। ठीक है, रेड कर देगी। ठीक है, फिर आप देखेंगे बेटा, आप लोगों ने बेस लो। ठीक है, बेस के साथ अगर आप रेड कैबेज को रखोगे, तो बेटा कैसी हो जाएगी, ग्रीन कलर की हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप न्यूट्रल, मतलब कि ना वो एसिड है ना ही वो बेस है सोल्यूशन, आप उसके साथ रेड कैबेज को रखोगे, रेड कैबेज को रखोगे, तो बेटा वो हो जाएगा ब्लू कलर का। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप बता सकते हैं कि वो एसिड है, बेस है, या फिर क्या है, न्यूट्रल है वो कंपाउंड। ठीक है बच्चा, आपने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ले लो। ठीक है, यस मैम ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि वाटर, वाटर क्या है। ठीक है, अभी मैम ने ये बोल दिया था, अब इसको हटाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है वाटर। अब क्वेश्चन है, वाटर एसिड है या फिर बेस है? अब तो बोलोगे मैम पता है ना, मैं बेस आपने भी लिखवाया था पीछे कि ये भैया कैसा बेस है, ये आपका लिक्विड वाला बेस है। ना ना ना, ठीक है, बेस तो है बट ये एसिड भी है। तुम बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला था बेस है ये। ठीक है, और दिखाती हूँ ना कैसे है। ठीक है बेटा, वाटर लो, अब वाटर की रिएक्शन वाटर से करा दो। मैम ऐसा भी होता है? यस बेटा होता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा, जब वाटर एक वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, तो इसमें से एक जो होता है H3O+ बना लेता है और एक बना लेता है OH-। ठीक है बच्चा, तो मतलब यहाँ पर एक तो एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वाटर ने एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करा, जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या है, वो है बेस, और एक ने अपना क्या लूज कर दिया, H+ लूज कर दिया, मतलब कि क्या है, एसिड। तो वाटर एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस, मतलब कि वाटर कैसा न्यूट्रल कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेटा, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, अगर मैं टैप वाटर की बात करूँ जनरली, तो टैप वाटर में होते हैं मिनरल। क्या होता है टैप वाटर में, मिनरल होते हैं। ठीक है, जो आपका मतलब एसिड के बेसिक फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है बेटा, बट अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर की बात करूँ, तो बेटा वो होता है बिल्कुल न्यूट्रल, क्योंकि उसके अंदर कोई मिनरल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड एक्ट एज बोथ
मतलब एसिड नहीं, वाटर एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। तो बेस और एसिड दोनों की तरीके से कौन रिएक्ट कर सकता है, वाटर एक्ट कर सकता है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि एसिड ने मेटल के साथ रिएक्शन करके कुछ कर दिया, ठीक है, मैं बोलूं कि आपको एक एसिडिक सोल्यूशन को कॉपर के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, तो तुम बोलोगे मैम क्यों, क्योंकि बेटा अब हम देखने जा रहे हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस विद द कंपाउंड्स, ये किसी और कंपाउंड के साथ किस तरीके से रिएक्शन देते हैं। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब हम देखेंगे कि मेटल से रिएक्शन एसिड कैसे देता है और बेस कैसे देता है। अब बेटा देखते हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे एसिड बेस रिएक्शंस, एसिड बेस रिएक्शंस किन किन के साथ, और देख लेते हैं 1 2 3 करके, है ना बच्चा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा मेटल्स के साथ, किसके साथ, मेटल्स के साथ एसिड और बेस किस तरीके से रिएक्शन देते हैं, आओ देखते हैं बेटा, ठीक है। अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो बेटा तो वो क्या बनाएंगे बेटा, वो बनाएंगे सॉल्ट, और क्या किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे बेटा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो अब बोलोगे मैम चलो ठीक है समझ में आ गया, जल्दी से एक रिएक्शन करके दिखा दो बेटा। एसिड मान लो मैंने ले लिया H2SO4 और मान लो मैंने एक मेटल ले लिया बेटा जिंक। तो हम ये देखते हैं बेटा जिंक जो है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर जाएगा, और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद वो बनाएगा सॉल्ट, ठीक है। क्या बनाएगा बेटा, यहाँ से ZnSO4 बनाएगा और साथ में रिलीज हो जाएगी H2 गैस। अब तुम बोलोगे मैंने कैसे कर दिया इसे रिप्लेस, बेटा रिएक्टिविटी सीरीज को याद करो ना, रिएक्टिविटी सीरीज तो याद होनी चाहिए। तो बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर होता है, हाइड्रोजन नीचे होता है, इसी वजह से जो जिंक है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके निकल लेता है। यस मैम समझ में आ गई। अब हम देखेंगे बेटा कि बेस एक मेटल के साथ कैसे रिएक्शन देगा। अब बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्शन देगा, मैम ऐसे देगा ना जैसे आप दिया है, सॉल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ना 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 ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन, ठीक है। तो नो रिएक्शन मतलब तुम्हें रिएक्शन नहीं देता, हाँ बेटा, ठीक है। बस एक एक्सेप्शन आएगा ना, यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा बेटा, दो ऐसे मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्शन दे देंगे, वैसे मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है। इसमें है जिंक और एल्यूमिनियम। अब तुम सोचोगे कि मैम चलो ठीक है समझ में आ गया, अब ये तो बता दो कि बेस जो होंगे वो मेटल के साथ रिएक्शन क्यों नहीं देने वाले हैं, ठीक है। आओ बताती है ना, ठीक है। देखो मेटल कैसे होता है बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है बेटा। और बेस कैसे होते हैं, जो H+ को एक्सेप्ट करते हैं, ये बताया ना मैम ने, जो H+ को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है बेटा। और जो H+ को एक्सेप्ट कर लें और इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, ठीक है बेटा। किसको लूज कर दें, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, ठीक है बेटा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो बेस है, ठीक है। तो मेटल भी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, बेस भी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन को भगाना चाहते हैं तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी बच्चा, ठीक है। इसी वजह से रिएक्शन नहीं देते, बिकॉज बोथ wants to lose their electrons, इसलिए बेटा रिएक्शन कभी नहीं होती, ठीक है। बट जिंक और एल्यूमिनियम करता है ना बेस के साथ, तो उसकी रिएक्शन दिखा देती हूँ बेटा। जिंक लो और एक बेस लो, NaOH ले लो, ठीक है। ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना देगा। क्या बनाएगा बेटा, यहाँ से ये Na2ZnO2, ठीक है। ये सोडियम जिंकोएट बना देगा, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ऐसे एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं मेटल्स के साथ, समझ में आ गया, यस मैम समझ गए। अब आगे बढ़ जाओ, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि आपका कोई एसिड या बेस मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कैसे देगा। मेटल हाइड्रोजन भी हम इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कैसे देने वाला है। आओ देखते हैं कैसे देगा रिएक्शन, आओ देख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो हम देखते हैं कैसे देता है रिएक्शन। देखो क्या होता है बेटा, यहाँ पे आप कर लो एक एसिड लो, और एसिड की रिएक्शन किससे करो, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। एसिड मान लो आप ले लो बेटा यहाँ पे HCl, और मेटल कार्बोनेट पे मान लो आपने ले लिया मेटल कार्बोनेट, जैसे मान लो आप ले लो यहाँ पे Na2CO3, ये भी तो मेटल कार्बोनेट है ना, यस मैम मेटल कार्बोनेट है। हम ही देखते हैं बेटा ये Na भाई Cl के साथ निकल जाएगा, और साथ में रिलीज होगी CO2 और वाटर। क्या रिलीज होगा बेटा, साथ में CO2 और वाटर रिलीज होगा। तो बोलोगे मैम ये तो वही रिएक्शन है ना जो हमने मेटल नॉन मेटल में पढ़ी थी। हाँ बेटा यही रिएक्शन है वो, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बना दिया, ठीक है, सॉल्ट बना दिया, चलिए मैम। अब मेरा अब यहाँ पे बेस क्या रिएक्शन देगा, बेस। अब चलो पहले HCl की रिएक्शन मेटल बाइकार्बोनेट से देख लेते हैं, मतलब यहाँ पे ले लेते हैं NaHCO3, तो ये क्या है बेटा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम बेटा ये सॉल्ट बनाता है, और साथ में क्या रिलीज करता है बेटा, CO2 और वाटर, ठीक है बेटा। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 2Na है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 2Na कर लेना, ठीक है। और बेटा यहाँ पे 2HCl, ठीक है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे एसिड जो है वो दोनों से रिएक्शन करके सॉल्ट और CO2 और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो अब तुम बोलोगे मैम बेस भी रिएक्शन देगा, देखते हैं, अब देखते हैं देगा या नहीं देगा। तो बेस मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स
के साथ रिएक्शन ही नहीं देता। क्या नहीं देता बेटा? रिएक्शन ही नहीं देता। आप तो बोलोगे मैम क्यों नहीं देता? बेटा रीजन बताया तो अभी मैम ने, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर, मतलब दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, इसलिए रिएक्शन देंगे नहीं। ठीक है मैम, समझ में आ गई वाली बात आपकी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बेटा यहाँ पर बेस होगा। ठीक है, ये चीज लिखनी बेटा आप लोगों ने, यस मैम लिखिए, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा कि जो एसिड है और जो बेस है क्या वो आपस में रिएक्शन कर सकते हैं? हाँ बेटा कर सकते हैं ना, वो देखते हैं। ठीक है, तो एसिड और बेस की रिएक्शन देखेंगे। एसिड और बेस जब भी बेटा रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं बेटा सॉल्ट। क्या बनाते हैं बेटा? ये सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, और साथ में क्या रिलीज होता है बेटा? साथ में क्या रिलीज होता है? वाटर रिलीज हो जाता है। ठीक है बेटा, तो हम ये देखते हैं बेटा इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब कि इसमें एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्ट बोलते हैं। यस मैम, समझ में आ गई वाली बात आपकी, बिल्कुल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। ठीक है, और देखते हैं। अच्छा रिएक्शन लिख दिया तू, मान लो HCl लो और एक बेस लो NaOH। इसकी रिएक्शन करो, NaCl के साथ जाएगा, बनाएगा NaCl और साथ में क्या बनेगा बेटा? वाटर बनेगा। बन गया ना सॉल्ट। क्या बना दिया मैम ने? सॉल्ट बना के दिखा दिया। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस मैम समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट ले लो, कर दो, इरेज कर दो। ठीक है, चलो बेटा अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। ठीक है, अब एसिड होता है बेटा मेटल ऑक्साइड्स के साथ भी रिएक्शन देता है। और किस तरीके में देखते हैं? एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड। और हम ये देखते हैं बेटा जब भी ये मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देता है तो बेटा यहाँ से क्या बनाता है? ये बनाता है सॉल्ट। क्या बनाता है बेटा? यहाँ से ये सॉल्ट बनाता है। अब तुम बोलोगे मैम चलिए ठीक है सॉल्ट बना देता है, कोई नहीं, आप बता दीजिए सारा एक रिएक्शन हम लोगों को। जैसे मान लीजिए बेटा आपका यहाँ से ये HCl है, इसने एक मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर दिया। जैसे मेटालिक ऑक्साइड में आप क्या ले लेंगे बेटा? यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने ले लिया Cu2। ठीक है, ये CO2 नहीं CO। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे CuCl2 बनेगा और साथ में बेटा क्या रिलीज हो जाएगा? आपका वाटर रिलीज हो जाएगा। तो अब तुम बोलोगे मैम चलिए ठीक है हमें बात समझ में आ रही है। अब तुम एक चीज नोटिस करो, बेस तो रिएक्शन दे ही नहीं सकते ना, मेटल के साथ वो रिएक्शन दे ही नहीं सकते। ठीक है, क्यों? बता दिया मैम ने, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे नहीं चाहिए। अब तुम ये सोच रहे हो कि मैम एक बात बताओ, ये मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन दे, ये मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन दे, ये मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन दे, ये बनाता हमेशा सॉल्ट है। इट मीन्स कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ये क्या है? एसिडिक नेचर में। क्या पता हो, अब देखते हैं बेटा। हम ये देखते हैं बेटा मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्यों 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 क्यों? क्योंकि बेटा हमने देखा कि जब भी मेटालिक ऑक्साइड के साथ एक एसिड ने रिएक्शन दी, ठीक है, तो बेटा यहाँ से बना एक सॉल्ट। और आपको पता है सॉल्ट जब ही बनेगा जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं बेटा मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक होता है। तो समझ में आ गई वाली बात? यस मैम समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बोल सकते हो, क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक होंगे? हाँ हाँ हो सकते हैं। ठीक है, तो बेटा देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम लोग को देखना है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होता है, और देख लेते हैं बेटा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक और नॉट। ठीक है, तो कैसे पता करोगे बेटा? देखो नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक। कैसे? देखो बेटा आप एक बेस लो, उस बेस की रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड से, मान लो मैं बेस ले रही हूँ यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस, इसकी मैंने नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जैसे CO2 एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ पे आप जगह ये। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं बेटा यहाँ से बना लेता है CO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्या रिलीज कर देता है बेटा? वाटर रिलीज कर देता है बेटा। क्या रिलीज कर देता है? वाटर। ठीक है, तो हमने एक बेस की रिएक्शन यहाँ पे किससे करा दी बेटा? एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड से करा दी। नॉन मेटालिक ऑक्साइड CO2 एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड ही तो बेटा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे सॉल्ट बना ना, तो अगर यहाँ पे सॉल्ट बना तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक है? क्योंकि ये तो एक बेस था ना, ये तो एक बेस था और ये हमें पता है कि एसिडिक है। कैसे पता चला? क्योंकि इसने सॉल्ट बनाया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एसिडिक होगा। यस मैम, अब तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि मेटालिक और नॉन मेटालिक क्यों एसिडिक और बेसिक होता है। ठीक है, चलिए मैम समझ आ गई। अब एक टर्म आता है बेटा एम्फोटेरिक, ले ले स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं बेटा एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होंगे? एम्फोटेरिक। अभी मैम ने दिखाया एसिडिक कौन से हैं और अभी मैम ने बताया बेसिक कौन से हैं। ठीक है, मेटालिक कैसे हैं कमेंट सेक्शन में बताओ, नॉन मेटालिक कैसे हैं कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो एम्फोटेरिक होंगे बेटा जो बिहेव एज एसिडिक और बेसिक, मतलब जो कैसे बिहेव करेंगे बेटा? एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करेंगे, वो होते हैं आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कौन होते हैं बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। जैसे आपका ZnO और Al2O3 बेटा, ये दो ही ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो कैसे हैं? एम्फोटेरिक है नेचर में। रट लो। ठीक है, और मैम बता भी देगी कैसे। ठीक है, तो बेटा ZnO की रिएक्शन जब आप एक एसिड से कराते हो
तो ये बनाता है बेटा यहाँ पे आपका Zn, क्या बनाएगा यहाँ से ZnCl2 बनाएगा, ठीक है, और साथ में क्या रिलीज करेगा वाटर, ठीक है बेटा, सॉल्ट बनाया ना, सॉल्ट बनाया, यस मैम। और अगर आप ZnO की रिएक्शन बेटा किससे कराते हो, बेस से कराते हो, NaOH से, तो बनाएगा यहाँ पे ये Na2 ZnO2 सोडियम जिंकोएट, और साथ में क्या बना देगा बेटा, वाटर बना देगा, ठीक है। तो देखो ना दोनों टाइप में सॉल्ट बनाया, अगर सॉल्ट बनाया तो कैसा है, एसिडिक भी है और बेसिक भी है, इसलिए एम्फोटेरिक के नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड, कौन सा आते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, जो ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, नाइदर एसिडिक और बेसिक, नॉर बेसिक, ठीक है। इसका एग्जांपल आप याद रखेंगे बेटा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है बेटा, ठीक है। इसी के साथ हमने यहाँ पे सारी रिएक्शन देख ली। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, विच इज द पीएच स्केल। ये क्या है मैम, ये क्या होता है, आओ दिखा देते हैं, ठीक है। तो ले लो स्क्रीनशॉट, आओ देखते हैं पीएच क्या है बेटा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। तो हम ये देखते हैं बेटा कितना H+ और कितना OH- किसी सोल्यूशन के अंदर है, और हम ये बताते हैं वो कितना ज्यादा एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो आप बोलोगे चलो मैम ठीक है, पीएच क्या है बेटा, पीएच है कि कितना H+ आयन, मतलब हम सिर्फ H+ के कॉन्सेप्ट में देखते हैं, ठीक है बेटा। तो जितना H+ ज्यादा होगा उतना ही एसिडिक होगा, जितना H+ कम होगा उतना ही बेसिक होगा, ठीक है बेटा। तो हम ये देखते हैं बेटा, इसके अंदर आपको याद रखना है एक पीएच स्केल होती है बेटा वो स्केल होती है 0 to 14, इसमें बीच में एक 7 होता है बेटा, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे जितने भी देखो जो भी 7 पे होगा वो होगा आपका न्यूट्रल, कैसा होगा बेटा, वो न्यूट्रल होगा, कैसा होगा वो न्यूट्रल होगा। जब पीएच 7 के इक्वल आएगा तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। अगर 7 से कम आएगा बेटा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, वो कैसा होगा बेटा, एसिडिक होगा, कैसा होगा, एसिडिक होगा। अगर वो 7 से ज्यादा होगा, मतलब कि 8 9 10 11 12 और 13, तो बेटा वो कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है बेटा। बस आप इसको याद कर लो, आपका पीएच कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है बेटा। तो हमने देख लिया बस पीएच, इसका मैं कुछ नहीं बताऊँ, ठीक है, क्योंकि वन शॉट सीरीज है बेटा, इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं लेके जा सकती हूँ, ठीक है। तो बेटा पीएच का समझ में आ गया आप लोग, यस मैम समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो भाई ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा कि आप कैसे किसी भी एसिड को या किसी भी बेस को डाइल्यूट कर सकते हो, और देखते हैं डाइल्यूशन प्रोसेस। पहली बात तो ये बेटा, डाइल्यूशन प्रोसेस बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, मतलब अगर आपने उठा के एक H2SO4 का वो लिया और उसके अंदर उठा के बेटा क्या डाल दिया, पानी डाल दिया ना, इतना तगड़ा रिएक्शन होता है ना वो, मतलब एक तरीके का बूम ऐसा होता है, और आपका हाथ भी जलने के चांस होते हैं, एकदम से रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन इज वेरी एक्सोथर्मिक, मतलब डाइल्यूशन क्या बेटा, एसिड इन वाटर और बेस इन वाटर, अगर आप इनको आपस में मिलाना चाहते हो बेटा, ठीक है, वाटर के अंदर आप इनको मिलाना चाहते हो, तो आपको ऐसे नहीं करना कि उठा के एक गिलास पानी भर के लाओ, मैडम डाल दिया हमने तो जाना और हो गया हमारा खेल खत्म, ठीक है बेटा, ऐसा नहीं करना आपको। अगर आपको किसी भी एसिड को डाइल्यूट करना है, ठीक है बेटा, तो आपको करना है, आपको वाटर लेना है और उसमें ड्रॉप बाई ड्रॉप किसको डालना है, एसिड या बेस को डालना है, ठीक है बच्चा। ऐसे ही होता है आपका क्या, कोई भी एसिड डाइल्यूट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप HCl को डालना चाहते हैं बेटा किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पर ये बना लेता है H3O+ और साथ में क्या निकल जाता है, Cl- निकल जाता है, ठीक है। और अगर आप किसी बेस को, जैसे मान लीजिए आप NaOH को किसमें वाटर में डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा Na- अलग हो जाता है, ठीक है बच्चा, और साथ में बना हुआ जो आपका है वो अलग चला जाता है, पूरा मटेरियल अलग चला जाता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं इस तरीके से आपका क्या बनता है बेटा, इस तरीके से आपका बनता है, इस तरीके से आपका एसिड या बेस डाइल्यूट होता है किसी भी सोल्यूशन के अंदर। तो बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, आपका हाथ भी जल सकता है अगर आप इसको लैब में अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ना है। आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम बढ़ते हैं बेटा हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज अ सॉल्ट। किसकी तरफ बढ़ते हैं बेटा, सॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। देखो तो मैंने सॉल्ट बनाना तो सिखा दिया, ठीक है। सॉल्ट को आपने देखा बहुत सारे रिएक्शन आप बना सकते हैं। आप अगर एसिड की रिएक्शन बेस से कराएंगे जब भी आपका सॉल्ट बनेगा। आपने देखा जब आप एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं, मेटल ऑक्साइड से कराते हैं, मेटल कार्बोनेट से कराते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट से कराते हैं, जब भी सॉल्ट बनता है, ठीक है बेटा। तो सॉल्ट तो भाई काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी डेली लाइफ में भी काफी यूज होता है सॉल्ट का, ठीक है। अब हमारी जैसे अगर मैं सॉल्ट की तुम्हें वो कराऊँ, कुछ कैटेगरीज कराऊँ सॉल्ट में, अगर कुछ कैटेगरीज में तुम्हें बताऊँ तो यहाँ पे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। जैसे आपका एसिडिक सॉल्ट, तो एसिडिक सॉल्ट में बेटा जो आपका एसिड होगा वो हमेशा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बेस, क्योंकि तुम्हें पता है ना सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस की रिएक्शन होने से, ठीक है। जब भी तो सॉल्ट बनता है ना बच्चा, यस मैम बनता है, ठीक है। तो एसिड ज्यादा होगा तो वो एसिडिक सॉल्ट होगा। एक होगा बेसिक सॉल्ट, इसमें बेटा आपका क्या ज्यादा होगा, बेस ज्यादा होगा, ठीक है बेटा, एज कम्पेयर टू एसिड, यस मैम समझ में आ गया। न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा होगा बेटा, जिसमें आपका एसिड जो होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, बेस के इक्वल होगा, ठीक है बच्चा, समझ में आ गई ये वाली बात, यस मैम समझ में आ गई, ठीक है। फिर बेटा ये वाले बेसिक है, कुछ होते हैं बेटा डबल सॉल्ट्स या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स।
बेटा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं कि अगर आप इनको पानी में डालोगे, डिसोसिएट्स इनटू वाटर, अगर आप इसको वाटर में डिसोसिएट करोगे बच्चा, तो ये आपको एक सिंपल आयन देगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन देगा। इट मींस, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूं, K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6, ठीक है। तो बेटा जब आप इसको डिसोसिएट करोगे तो ये टूटता है K पॉजिटिव, और ये वाला पूरा ब्रैकेट जो है, मतलब ये वाला पूरा जो ब्रैकेट है FeCN का होल 6, ये पूरा ऊपर चल जाता है बेटा नेगेटिव में, ठीक है। तो बेटा कैटायन और एनायन की फॉर्म में ये चीजें टूट जाती हैं। समझ में आने वाली बात? यस मैम। मिक्स्ड सॉल्ट कैसे बनते हैं बेटा? मिक्स्ड सॉल्ट कैसे बनते हैं? आप यहाँ पे बेटा 2 सिंपल सॉल्ट लीजिए और आपस में आप उनको मिला दीजिए बेटा, उससे आप क्या बना सकते हैं बेटा? मिक्स सॉल्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? मिक्स सॉल्ट। जैसे कि आप बनाते हैं पोटास आलम। क्या बनाते हैं? पोटास आलम बेटा। फिटकरी सुनिए, फिटकरी होती है पोटास आलम। ये बनता कैसे बेटा? इसमें आप 2 सॉल्ट लेते हैं बेटा, कौन कौन सा? इसमें आप लेते हैं बेटा पोटासियम सल्फेट, और बेटा आप और क्या लेते हैं बेटा? आप लेते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या लेते हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो बेटा इससे लेके आप क्या बना लेते हैं? पोटास आलम बना लेते हैं। समझ में आ गई? यस मैम समझ आ गई, ठीक है। अब आप नहीं वाली सारी चीजें, एक होता है बेटा आपका डबल सॉल्ट। एक कौन सा होता है? डबल सॉल्ट। इसमें आपका बेटा आयोनिक में, मतलब कि एसिडिक और आयोन बेसिक, दोनों तरीके के आयंस प्रेजेंट होते हैं बेटा। कैसे आयंस प्रेजेंट होते हैं? इसका एग्जांपल याद रखो बेटा आप लोग से, ब्लीचिंग पाउडर आप इसका एग्जांपल याद रख लो। यस मैम याद रखेंगे, ठीक है। अब मैंने कैटेगरीज बता दी आपको यहाँ पे सॉल्ट की। अब बेटा सॉल्ट जो होता है ना, कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं अपने घर में, उसकी बहुत सारी रिएक्शंस हमें देखने को मिलती है। तो आओ देखते हैं मतलब सॉल्ट क्या क्या रिएक्शंस देता है, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। यस मैम ले लिया, आओ देखते हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट कौन है बेटा? कॉमन सॉल्ट हमारा कॉमन सॉल्ट है NaCl। कौन है हमारा कॉमन सॉल्ट? NaCl, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ NaCl क्या क्या रिएक्शन देगा, ठीक है बेटा। तो आओ देखते हैं, अगर NaCl की रिएक्शन आप वाटर से कराते हो बेटा, ठीक है, तो ये क्या बनाता है बेटा? यहाँ पे बना देता है बेस। क्या बना देता है बेटा? यहाँ पे आपका ये बेस बना देता है, और साथ में Cl2 गैस और H2 गैस निकाल देता है, ठीक है बच्चा। ये बेस बना दिया, ठीक है मैम समझ में आ गई। पहली रिएक्शन तो हमें यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए तो आप बना लोगे? यस मैम बना लेंगे। फिर आप देखते हैं बेटा ये जो Cl2 गैस है ना, अगर इस Cl2 गैस को आप क्या दे दो? COH का होल ट्वाइस दे दो, ठीक है। मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दो, तो बेटा ये मिलके बना देता है CaOCl2, और साथ में क्या रिलीज कर देता है? वाटर। दिस इज योर ब्लीचिंग पाउडर। क्या है बेटा? ये ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर तो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि ये कपड़ों में, इंडस्ट्री में, मतलब जो कपड़ों वाली इंडस्ट्री होती है, कॉटन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट, व्हाइटनर की फॉर्म में यूज किया जाता है बेटा ये, ठीक है। और आपका ये किस फॉर्म में बेटा? डिसइंफेक्टिंग द वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, जिससे उसके सारे जर्म्स मर जाए, उसमें भी ये यूज करा जाता है, ठीक है बच्चा। समझ में आ गई? यस मैम समझ में आ गई। फिर हम ये देखते हैं बेटा, अगर आप इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? अगर आप इसकी रिएक्शन NaCl की रिएक्शन CO2 H2 और बेटा किससे करा देंगे? यहाँ पे वाटर से करा देंगे, NH3 से कराते हैं, ठीक है। मतलब कि NaCl CO2 H2 और NH3। तो बेटा हमें यहाँ पे मिलता है NH4Cl, और साथ में मिलता है बेटा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे हमने कितने सारे कंपाउंड बनाए। हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हमने यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बनाया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या बना लिया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लिया। क्या बना लिया बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लिया, ठीक है बेटा। यहीं पर हमने देखा कि सॉल्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसने इतनी सारी रिएक्शन दे दी बेटा, ठीक है। तो यहीं पर आकर हमारा होता है चैप्टर खत्म बेटा। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया मेरी वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मैं आगे आने वाली क्लास में आपके लिए बहुत अच्छा ऐसे कॉन्टेंट दे रहा हूँ। और बेटा आप लोग टेंशन मत लेना, मैम एक PYQ सीरीज भी लेके आएगी। जैसे चैप्टर्स खत्म होते हैं बेटा PYQ सीरीज आ जाएगी। जिस PYQ आप करिए, आप उन PYQ कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस बोर्ड के वहां पे सॉल्व हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो आप लोग खुश रहिए, ठीक है, और मैम सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू बच्चा।